हे एवरीवन, हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। तो एज प्रॉमिस्ड क्लास 11th का फॉर्मूला शीट भी मैं आपको अब दे रहा हूं। तो अभी तक हम मैकेनिक्स का पूरा फॉर्मूला शीट कर चुके हैं। मैकेनिक्स के बाद जो टॉपिक आता है वो है ग्रेविटेशन, और ग्रेविटेशन के बाद एनसीईआरटी पार्ट 2 क्लास 11th, जहां पे सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स, थर्मल फिजिक्स और वेव और एसएचएम आ जाएगा। तो वो सारे कंबाइंड एक साथ आपको मिल जाएंगे। बट ये जो ग्रेविटेशन रह गया था, इसका फॉर्मूला शीट मैं आपको आज दे रहा हूं। दैट कैन बी रिवाइज्ड इन मैक्सिमम 5 to 10 मिनट्स। ठीक है, तो यहां पे शुरुआत होती है फोर्स से। फोर्स का फॉर्मूला आपको ऊपर दिखाई दे रहा है, Gm1m2/r², वेयर G की वैल्यू भी आपको दी गई है, लिखी हुई है। फील्ड यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल g, Gm/r²। इस फॉर्मूले में देखना, आप दो चीजें ध्यान रखना। अगर आप किसी हाइट पे निकाल रहे हैं, स्मॉल r बोलेंगे हम लोग उसको, और स्मॉल r की वैल्यू होती है कैपिटल R प्लस h, सो दैट यू कैन नोट समवेयर स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस h। लेकिन अगर सरफेस पे निकाल रहे हैं तो h की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि स्मॉल r की जगह सिर्फ कैपिटल R ही आएगा, तो वहां पे वो कैपिटल R² बन जाता है। दिस इज स्मॉल g एट सरफेस ऑफ अर्थ। अगर यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू डाल दें, मास ऑफ अर्थ डाल दें, रेडियस ऑफ अर्थ डाल दें, तो आपका वैल्यू GS का आ जाता है, यानी कि G एट सरफेस। दैट इज 9.81, जो आपको बचपन से याद है ना, बचपन का G भूल नहीं जाना। वेरिएशन ऑफ G विथ रिस्पेक्ट टू हाइट, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कैसे आया थोड़ा बता दूं। Gm/r², अभी अभी आपने देखा था ना ऊपर, तो ये वही फॉर्मूला है। गंगाधर ही शक्तिमान है, अलग से पढ़ाया जाता है, बट टॉपिक बिल्कुल सेम है बेटा। तो ये जो स्मॉल r है, वहां पे r प्लस h लिख के देखो, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा आपका। सो दिस ऑल्सो आई हैव इंक्लूडेड हियर। अगर इसी में आप कैपिटल R को कॉमन लेके और फिर इसको ऊपर ले आए और वहां पे आप स्मॉल g से रिप्लेस कर दें, तो ये फॉर्मूला ऐसा बन जाता है। ठीक है, बटरफ्लाई भी आ गई है, देख रहे हो आप। अच्छा, आपको शायद दिखाई नहीं दे रही है। एनीवेज, बटरफ्लाई इज फॉर गुड लक, तो ये फॉर्मूला लगता है आपके लिए बहुत गुड लक होने वाला है। शायद एक क्वेश्चन आने वाला है इस फॉर्मूला शीट से, आई डोंट नो, पता नहीं, हो सकता है ना। चलिए, तो h/r वाला फॉर्मूला हो गया। अगर h बहुत छोटा है r से, रेडियस से काफी कम है, तो आप इसको बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा के इस फॉर्म में भी ले आते हैं। अगर डेप्थ के साथ देखा जाए तो वेरिएशन ये है, यानी कि जितना आप डेप्थ में जाएंगे G1 - d/r। रोटेशन, अगर अर्थ जो घूम रही, ऑब्वियसली इसमें अगर की तो बात है नहीं, घूम ही रही है ऑब्वियसली, तो रोटेशन की वजह से जो G में वेरिएशन आता है, काफी छोटा वेरिएशन होता है, बट द फॉर्मूला इज G - ω² r cos² थीटा। व्हाट इज r हियर? रेडियस, रेडियस ऑफ अर्थ है, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल r नहीं है ना, कांस्टेंट है। थीटा क्या है? इक्वेटर के साथ उस पॉइंट का क्या एंगल बनता है, वो हम थीटा कहते हैं। तो अगर पोल पे निकालो तो वो एंगल 90 डिग्री बन जाता है, आपको याद होगा, है ना। पोल पे इट विल बी 90 डिग्री, ये इक्वेटर है, ये एंगल थीटा 90 डिग्री, तो यहाँ पे cos 90 रखते हैं आप। cos 90 जब आप रखते हैं तो cos 90 1 हो जाता है। G - ω² r फॉर्मूला आता है, तो पोल पे सबसे कम होता है G, क्योंकि ये मैक्सिमम डिडक्शन हो जाता है इसमें, आप ऐसा कह लो। तो G के अलावा ये पूरा का पूरा मैक्सिमम वैल्यू उसमें से हट जाता है। वहीं अगर इक्वेटर की बात करेंगे तो थीटा 0 होने से ये वाला पार्ट 0, तो कोई डिडक्शन नहीं हो रहा इक्वेटर पे, ये पूरा का पूरा 0 हो जाता है इक्वेटर पे। थीटा 0 है, कोई डिडक्शन नहीं, G की वैल्यू G ही रहती है। तो इक्वेटर पे G रहता है, पोल पे कम हो जाता है, ड्यू टू शेप ऑफ अर्थ एज वेल। पोल पे थोड़ा आपको पोलर रेडियस थोड़ा सा ज्यादा है, 21 किलोमीटर इक्वेटोरियल रेडियस से, तो पोल पे वैसे भी आपको G कम ही मिलती है, बट ये रोटेशन की वजह से था। स्फीयर क्या लिखा है? सेम एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला नोट्स याद है? स्फीयर का टॉपिक बहुत डिटेल में, 4 स्फीयर बहुत सुंदर तरीके से बना के सारे फॉर्मूले दिए गए हैं। जहां पे वहां Q होता था, वहां पे आप यहाँ पे M लिख लेना, जहां पे वहां K होता था, वहां पे आप यहाँ G लिख लेना, बाकी सब सेम है। अंदर वाला पॉइंट लीनियर, सॉलिड में, हॉलो में 0 है ना, सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, चलिए, पोटेंशियल एनर्जी ये भी बिल्कुल सेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जैसा, K/Q1Q2/r होता है, यहाँ पे Gm1m2/r होता है, लेकिन एक डिफरेंस है, माइनस साइन जरूरी है। यहाँ पे हमेशा माइनस साइन होता ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होगा या नहीं होगा माइनस साइन, वो चार्जेस पे डिपेंड करता है। दोनों पॉजिटिव है तो नहीं होगा, दोनों नेगेटिव है तो भी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो तो आप देखते हैं वहां पे माइनस साइन। ऑर्बिटल वेलोसिटी, जब एक सैटेलाइट, ये देखो प्यारा सा अपना टिंगू सा सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, तो इस सैटेलाइट की ऑर्बिटल स्पीड √Gm/r, एस्केप वेलोसिटी √2Gm/r। √2Gm/r को आपने देखा है, थोड़ा सा इसको चेंज करो इसका फॉर्मेट, तो ये √2Gr भी हो जाता है, सरफेस वाला, उसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड आती है, राइट। बट हाँ, बेसिक फॉर्मूला ये है, अगर सैटेलाइट को सरफेस ऑफ अर्थ से लॉन्च किया गया तो आप नीचे कैपिटल R लिख देना बेटा यहाँ पे। लेकिन जरूरी नहीं है कि लॉन्च किया जाए सरफेस ऑफ अर्थ से, किसी ऑर्बिट से भी लॉन्च कर सकते हैं। कई बार आता है ना, ऑर्बिट पे कोई चीज घूम रही है, कितनी वेलोसिटी दे दूं कि ये निकल जाए, एस्केप कर जाए,
तो वहां पे ऑर्बिटल रेडियस डालेंगे। बट अगर सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं तो यहाँ पे कैपिटल आर रखेंगे। तो आपके लिए छोटा सा एक्सरसाइज, यहाँ पे कैपिटल आर रख के इसको स्मॉल जी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करो तो √2gr ये फॉर्मूला आ जाता है। जी की वैल्यू डालो, कैपिटल आर 6400 किलोमीटर डालो, आपको मिल जाएगा आंसर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट 4π²r³/g/m। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे t² एक छोटा सा मिसिंग है, चलो अच्छी बात है, अभी दिख गया तो सुधार भी दे दें इसको, है ना। यहाँ पे t² आता है, t² इज इक्वल टू 4π²r³/gm। यहां से पता चलता है t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू ऑर्बिटल रेडियस का क्यूब। इलिप्टिकल ऑर्बिट हुआ तो ऑर्बिटल रेडियस के जगह हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब। ठीक है, ये केपलर्स थर्ड लॉ। लास्ट टॉपिक, एनर्जी इन सैटेलाइट। तो एनर्जी इन सैटेलाइट में अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें -G_me_ms/r, काइनेटिक एनर्जी G_me_ms/2r, टोटल कर दो, दोनों को जोड़ दो तो -G_me_ms/2r हो जाता है। तो ये है बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा और बहुत ही जबरदस्त रिवीजन ऑफ ग्रेविटेशन। एक बार मैं साइड से हट जाता हूं आप, ताकि इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो बच्चों फटाफट। आई होप आपने ले लिया। एक स्क्रीनशॉट मेरे साथ भी ले लो, मैंने क्या बिगाड़ा है। और ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक भी मिल जाएगा इस पीडीएफ का, तो उसको डाउनलोड करो, शेयर करो, वायरल करो और पढ़ाई अच्छे से करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कल सुबह होने वाला है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सेशन 11 बजे। तो मिलते हैं बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, बाय बाय।